राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ पर मम्मी है ना कथा पढ़ रही है, सातों वार की कथा पढ़ती हैं वो। और साथ में है ना भागवत गीता जो होती है ना उसको पढ़ती है, और उसका जो माहात्म्य होता है उसको पढ़ती हैं। तो मम्मी का ये ना ऐसा नहीं है कि अभी वो चल रहा है अधिक मास इसलिए कर रही हैं। वो हमेशा से, मतलब कि जब उनकी शादी नहीं हुई थी ना, तब से वो करती हुई आ रही हैं ये चीज़, और उन्होंने आज तक उस चीज़ को है ना कंटिन्यू रखा है। और उन्हीं से इंस्पायर होकर के है ना मैं भी है ना दुर्गा चालीसा और सातों वार की जो कथा होती है वो पढ़ा करती हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैंने है ना भगवद गीता भी है ना शुरू कर दी है। तो भगवद गीता का तो जितना भी है ना मैं बखान करूँ उतना ही कम है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस इतना से ही बताना था कि मम्मी है ना काफ़ी टाइम से, यानी कि बचपन से ही करती हुई आ रही है, और उनसे ना ज़मीन पर नहीं बैठा जाता है। तो है ना वो ना चौकी होती है ना उसके ऊपर ही बैठ कर के और फिर कथा पूजा कर मतलब कथा करती हैं। पूजा तो ख़ैर वो कर लेती हैं ऐसे खड़े-खड़े ही। और उसके बाद में है ना यहाँ पर आज, क्योंकि है ना पूर्णिमा का दिन है आज, और व्लॉग्स थोड़ा लेट हो रहा है, उसके लिए ना मैं माफ़ी चाहूँगी। क्योंकि मुझे है ना यहाँ पर मतलब टाइम भी नहीं मिल पाता। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ सच में, और लेकिन ना फिर भी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर ना बस मैंने ना जो श्री विग्रह हैं उनको स्नान कराया है, और मतलब कच्चे दूध से, क्योंकि आज पूर्णिमा का दिन है ना इसलिए। तो और ना मेरे मेरे जो लक्ष्मी गणेश जी है ना वो मैं लास्ट दिवाली पर लेकर के आ गई थी, मतलब इस दिवाली पर नहीं लाई थी, लास्ट दिवाली पर लेकर के आ गई थी। तो मैंने मम्मी को बताया था कि मम्मी मैंने ना ऐसे श्री विग्रह मंगा लिए, क्योंकि ना अब इनको विसर्जित करने की भी दिक्कत रहती है, कहाँ पे विसर्जित करें। तो इन्हीं को स्नान आदि करा करके हर दिवाली इन्हीं की पूजा कर लिया करूँगी। तो मम्मी को भी ये वाली बात है ना सही लगी कि हाँ सही बात है, आजकल तो प्योर मिट्टी के आती भी नहीं है। तो फिर ना मम्मी ने मुझसे मंगाए थे, तो मैं इस दिवाली पर ना मैंने हर्षित के पापा से कह कर के मंगा लिए थे। मम्मी ने बोल दिया था कि जो भी है ना पैसे वगैरह होंगे वो मैं तुझे है ना बाद में दे दूँगी, पहले मंगा ले, जब लेकर के आएगी तब दे दूँगी। तो है ना ने ना ये ले आए थे, फिर उसके बाद में है ना अभी मैं उस दिवाली से लेकर के अभी आई हूँ, मतलब साल भर में ही आई हूँ इस बार। तो फिर ना ये ना वो पहली बार ही इनको है ना स्नान करा करके और इस तरह से मतलब इनको इनकी जगह पे है ना आसन दिया जा रहा है। तो मैंने बोला भी कि मम्मी आप कर लो, मम्मी बोली कि नहीं कोई बात नहीं, तू कर ले, एक ही बात है, भाव होने चाहिए बढ़िया वाले। तो यहाँ पर ना बस मैंने है ना उनको स्नान करा करके, और उनको है ना इनकी मतलब पहले साफ जल से स्नान करा लिया था, गंगा जल मिश्रित जल से। उसके बाद में ना दूध से स्नान करा दिया था, कच्चे दूध से, क्योंकि जो ये अधिक मास होता है ना इसके अंदर शहद आदि का है ना उपयोग करना नहीं चाहिए ऐसे बोलते। तो इसलिए ना पंचामृत से स्नान नहीं कराया था। फिर उसके बाद में है ना जो सादा जल है उससे स्नान करा करके और कपड़े से पोंछ करके और चावलों का आसन दे करके उनको है ना उनके स्थान पर बिठा दिया है यहाँ पर। अभी एक्चुअली इनका आसन नहीं आया है, बाकी है ना मम्मी बोल रही थी कि मैं है ना बाद में लेकर के आ जाऊँगी, जैसे ठाकुर जी का आसन है ना वैसा। तो अभी तो है ना इसी तरह से एक चौकी बना करके उसके ऊपर कपड़ा बिछा करके बिठा दिया है, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ना मैं तिलक कर दिया है मैंने, मतलब चंदन से, रोली से, इनसे तिलक कर दिया था। उसके बाद में ना अक्षत को छिड़क दिया था, क्योंकि आज पूर्णिमा का दिन है ना, तो अक्षत का उपयोग करना है ना अच्छा होता है ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे अगर कोई दूसरी तिथि होती जैसे एकादशी वगैरह, तो फिर तिल का उपयोग किया जाता है। मैं वैसे भी आपको बताती रहती हूँ ये सारी चीज़ें तो, और आप लोगों को ना पता ही है ये सारी चीज़ें अब तो खैर। और यहाँ पर मैंने बस है ना कुमकुम से भी तिलक कर दिया है माता रानी को और गणेश जी महाराज को। तो चलिए मुझे ये सौभाग्य भगवान ने दिया कि एक बार ना मैंने फिर से ना इनकी स्थापना करी है। मतलब अपने घर में तो मैंने करी लेकिन यहाँ पर भी मैंने करी है, तो काफ़ी खुशी हो रही है। और ठाकुर जी दोनों है ना नहा लिए हैं, आज शुक्रवार का दिन है, तो मैंने यही वाले वस्त्र ना इनको पहना दिए थे। शनिवार शुक्रवार या शनिवार है, मैं एक्चुअली भूल रही हूँ, क्योंकि ना मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मैं ना इसका वो कर रही हूँ ना वॉइस ओवर। और आरती के लिए मैंने पापा को बोल दिया था, पापा जी आरती आप कर लो, क्योंकि वो वॉक पे चले जाते हैं ना, तो थोड़ा सा है ना टाइम लगता है उनको आने में। वॉक करते हैं, फिर ना दूध भी लेते हैं, मंदिर भी जाते हैं, गायों को घास है ना चारा भी डाल करके आते हैं, तो उनको थोड़ा टाइम लगता है ये सारा काम करने में। तो फिर वो आए, जब तक मेरी हो गई थी स्थापना वगैरह, तो मैंने उन्हीं को बोल दिया था कि पापा जी आप है ना दिया आप अर्पित कर दो। तो और यहाँ पर मैंने
मैंने लास्ट व्लॉग में आपको है ना ये माला दिखाना भूल गई थी मैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से सभी ठाकुर जी के लिए बनाई है मैंने ये माला। तो राधा रानी की है ना मैं दे आई हूँ, इसलिए आपको यहाँ पर दिख नहीं रही है राधा रानी की। बाकी सभी ठाकुर जी की है ना ये माला मैंने इस तरह से बनाई थी। और लिटरली ये पहन करके ना इतनी प्यारी लग रही है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो दिखाऊंगी मैं आपको जब ये है ना पहनेंगे उस समय पर। और यहाँ पे क्योंकि आज पूर्णिमा है और पूर्णिमा वाले दिन है ना छोटी वाली भाभी है ना वो करती है पूर्णिमा का व्रत, और काफ़ी टाइम से वो करती हुई आ रही है। तो मैंने उनको, वो बोल रही थी कि है ना कल पूर्णिमा है मेरा तो व्रत रहेगा, तो मैंने उनको बोला कि कल मैं आपके ना ये पूजा की विधि को है ना रिकॉर्ड कर लूँगी। उन्होंने बोला कि ठीक है कर लेना। तो यहाँ पर ना वो चौकी लगा करके बैठी है, आसन ले लगा रखा है। मैं बिना मतलब मर्जी के परमिशन के नहीं करती हूँ ऐसे कि कैमरा लेकर कहीं पर भी पहुँच जाऊँ, सबकी प्राइवेसी का मैं ध्यान रखती हूँ। तो आपने देखा होगा कि मैं ससुराल में भी है ना इतनी ज़्यादा है ना बस सिर्फ है ना अपनी ही है ना अपना ही रूटीन, अपनी ही सारी चीज़ें दिखाती हूँ। ऐसे नहीं कि मैं देवरानियों को या फिर सास को या किसी को ऐसे पूरे घर को लेकर के घूम रही हूँ या दिखा रही हूँ कैमरा लेकर के। तो मैं सबकी प्राइवेसी का ध्यान रखती हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने उनसे पूछ करके और फिर ही वीडियो बनाया है, क्योंकि कई बार कमेंट आ जाता है कि है ना ऐसे पूजा का वीडियो नहीं बनाना चाहिए आदि-आदि, तो इसलिए। तो यहाँ पर ना उन्होंने पीला आसन बिछाया है चौकी पर, उसके ऊपर ना चावल का आसन दे करके, पुष्प का आसन दे करके और सत्यनारायण भगवान की जो तस्वीर है उनको विराजित किया है। उसके बाद में उन्होंने ना एक पुष्प लेकर के और थोड़ा-सा जल लेकर के और संकल्प लिया है, उसे है ना वहीं पर ही थाली के पास में छोड़ दिया था। और उसके बाद में अभी उन्होंने फूल से है ना स्नान करा दिया था। गणेश जी महाराज की भी स्थापना करी है, क्योंकि है ना गणेश जी महाराज की के बिना तो है ना कोई भी पूजा है ना स्वीकार होती नहीं है। और दीप कलश की स्थापना करी है उन्होंने यहाँ पर साइड में उल्टे हाथ की तरफ पे। और उसके बाद में उन्होंने ना स्नान आदि करा दिया था। और उसके बाद में ना उनको वस्त्र रूपी ना कलावा पहनाया था, इत्र छिड़क करके और फिर पहनाया था। उसके बाद में उन्होंने ना वो जो कुमकुम है, अक्षत है, उससे इनका पूजन किया है। और जो दीप कलश है उसको अब है ना वो प्रज्वलित कर लेंगी। और दीप कलश को प्रज्वलित करने से पहले उनकी पूजा करना ज़रूरी होता है, पुष्प आदि चढ़ा करके, तो वो कर रही हैं। और सभी देवी देवताओं की मतलब, और राधा रानी है तो लड्डू राधा रानी को है ना वहीं पर ही है ना चौकी पर है ना बिठा लिया है। जैसे कोई भी पूजा करते हैं ना, तो जैसे हम अपने ठाकुर जी को बिठाते हैं ना, अगर आपके पास में श्री जी हैं तो उनको भी आपको है ना बिठाना चाहिए। अच्छा, मेरे पास में ये वाला कमेंट भी आया था कि आप भी श्री जी को लेकर के आ जाइए। तो हम कौन होते हैं ना लाने वाले, जब इनकी मर्जी होती है और जिनसे इनको सेवा लेनी होती है उनके पास ये स्वतः ही अपने आप ही चले आते हैं। तो वैसे मैं आपको अपना बता देती हूँ कि मेरा ना लड्डू राधा रानी लाने का ऐसा कोई भी विचार नहीं है। मेरा ये है कि मैं जो बड़े वाले श्री विग्रह होते हैं ना, जो बड़ी वाली भाभी के है ना वहाँ पे रखे हुए हैं, है ना, जो हमने ना रिटायरमेंट डे पे ऐसे गिफ्ट दिए थे, वैसे वाले थोड़े छोटे साइज़ में लेकर के आऊँ। और तब लेकर के आऊँ जब मेरे ना पीरियड्स वगैरह की समस्या जो है वो ख़त्म हो जाए तब। तो मेरा ऐसा कुछ विचार है, बाकी है ना प्रभु की मर्ज़ी है, प्रभु की जैसी इच्छा होगी वैसा ही हम लोगों को करना चाहिए। तो यहाँ पर ना अब वो है ना कथा पढ़ेंगी, और उन्होंने दीप कलश जला लिया था। उसके बाद में भोग लगा दिया था, पंजीरी बनाई थी उन्होंने, है ना, और खीर बनाई थी। और वो हर पूर्णिमा पे ऐसा ही करती हैं। जैसे मैं हूँ, मैं तो है ना सिर्फ़ खीर ही बनाती हूँ, पंजीरी नहीं बनाती हूँ। लेकिन ये ना क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा भी करती है ना, इसलिए ना इन्होंने वो क्या बोलते हैं पंजीरी भी बनाई है। उसके बाद में वो सत्यनारायण भगवान की कथा को है ना पढ़ने लग गई थी। और यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ चौकी को, इस तरीके से उन्होंने है ना पूरी मतलब पूजा करते हैं तो अपने आप ही है ना सजी जाती है चौकी। अच्छा, इस तरह से पूजा करके और फिर वो है ना भगवान से परमिशन लेकर के और आ गई थी कि कंडा करके आती हूँ, क्योंकि वो हवन भी करती है एक छोटा-सा। तो यहाँ पर वो ना हवन करने के लिए ना बैठ गई थी यहाँ पर, और इस तरीके से उन्होंने अपना सेटलमेंट बना रखा है। प्लांट रखने के जो वो होते हैं ना, उसके ऊपर मार्बल का एक टुकड़ा रख रखा है। तो सब अपना-अपना जुगाड़ कर लेते हैं। तो वैसे ही इन्होंने भी अपना जुगाड़ कर रखा है, और हवन कुंड है इनके पास में, मेरा जैसा ही है। और ना उसके बाद में कंडा रख लिया था। उसके बाद में ना इसके अंदर कपूर रख कर के पहले तो है ना हवन कुंड की है ना पूजा कर रही हैं वो।
तो आपको यहाँ पर आज की वीडियो में पूरी पूर्णिमा की विधि मिल रही है। सुबह-सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए ब्रह्म मुहूर्त में, और स्नान करते समय कच्चा दूध अपने जो स्नान होता है ना उसमें मिला, पानी होता है उसमें मिला करके और फिर स्नान करना चाहिए। और लाल है, पीले हैं, हरे हैं, इस तरीके के वस्त्र होते हैं ना, उनको धारण करना चाहिए, क्योंकि आज का दिन है ना भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी और भोलेनाथ और माता पार्वती जी को समर्पित होता है। कहते हैं कि पूर्णिमा मतलब कि पूर्ण, इस व्रत से पूर्ण कोई व्रत होता ही नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है पूर्णिमा, पूर्ण व्रत। इससे इस व्रत में ना आप कोई सी भी है ना मनोकामना के साथ में ना इस व्रत को रखते हैं तो वो मनोकामना है ना आपकी पूर्ण होती है। तो इसके अंदर 4 ही स्टेप होते हैं। पहला ये ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करिए दूध डाल करके। दूसरा, आपको इस तरह से पूजा करनी चाहिए जो कि मैं अभी आपकी शेयर कर ही रही हूँ। और यहाँ पर वो हवन कर रही है, और हवन के अंदर जो मंत्र बोले जाते हैं ना, तो वो उन्होंने एक कागज़ पे है ना लिख रखे हैं। तो वो ना इस तरीके से वो हवन कर रहे हैं। और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि इनका है ना मायके के अंदर है ना खुद का मंदिर है। मतलब कि जैसे है ना घर है, घर के पास में जो घर है, घर के अंदर ही जो बाहर वाला कमरा है ना, वहाँ पर इन्होंने मंदिर बना रखा है। तो इनके पापा ने पूरा जीवन जो है उस मंदिर की सेवा पूजा करी है, और इन्होंने बचपन से अपने मम्मी पापा को सेवा करते देखा है मंदिर की। और साथ ही ना जो गली मोहल्ले की औरतें आती हैं वो भी आकर के पूजा करती हैं, कथाएँ सुनती हैं। तो इन्होंने तो अपना जीवन पूरा है ना इसी तरीके का बिताया है। इसी तरीके का बिताया है, मतलब कि है ना भक्तों के बीच में रह कर के बिताया है। और मैं तो जब भी यहाँ पर आती हूँ ना, तो दोनों ही भाभीयों से है ना जो भी सीखने को मिलता है ना, दोनों भाभीयों से ही क्यों, मुझे तो कहीं पर भी कुछ भी सीखने को मिलता है ना, मैं उसे ज़रूर से अपने जीवन में उतारने की कोशिश करती हूँ। अगर वो चीज़ मुझे सही लगती है, मेरे मन को भाती है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे ईश्वर को भी पसंद आएगी। और क्योंकि पूर्णिमा है और अधिक मास भी चल रहा है, तो भाभी ने इस तरीके से मतलब थाली बना करके और मुझे खाना खिलाया था, हर्षित को खाना खिलाया था। क्योंकि नंद है, भांजा है, तो उन्होंने सोचा कि चलो अधिक मास चल रहा है तो इस तरह से खाना खिलाते हैं। तो मैं यहाँ पर दिखा रही थी कि उन्होंने खाना खिला करके और ये वाली साड़ी दी थी, देख लीजिए। तो एक्चुअली उनके खुद के पास में भी थी, तो पहन रखी थी उन्होंने। तो मैंने बोला अच्छी लग रही है, तो उन्होंने बोला अच्छी लग रही है। तो फिर उन्होंने यही साड़ी है ना मँगा दी थी, ऑनलाइन है ये वाली साड़ी। तो उन्होंने ये ऐसी की ऐसी साड़ी मेरे लिए मँगा दी थी। और यहाँ पे कुछ सुहाग का सामान है जो कि साड़ी के साथ में दिया था। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है या सजेशन है आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।